वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.4 थे हमारा। एक्सरसाइज 3.4 इसमें हम एक्सरसाइज 3.4 में हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। विलोपन विधि, हमने प्रतिस्थापन विधि सीखी थी 3.3 में। अब हम देखेंगे विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, इसमें हमको कोई भी दो समीकरण दिए होते हैं या एक इक्वेशन से दो समीकरणों को बनाना होता है। उसके बाद उन दोनों समीकरणों में विलोपन विधि में ये किया जाता है कि किसी भी एक चर को या तो x दोनों समीकरणों की x को या y चर को एक दूसरे के बराबर कर लिया जाता है। एक दूसरे के बराबर कैसे करते हैं, दोनों समीकरणों में किसी भी नंबर का गुणा करके, किसी भी एक समीकरण में गुणा करके उन समीकरणों, अब जिस चर को हमने बराबर किया या तो x को या y को, उनको एक दूसरे से दोनों समीकरणों को एक दूसरे से घटाकर एक चर को हम हटा देते हैं तो दूसरे चर का वैल्यू हमको मिल जाता है। अब जिस चर का वैल्यू हमको मिला है उसको किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं। प्रतिस्थापन विधि में तो यह था कि अगर हमने पहले समीकरण से तीसरा समीकरण बनाया तो उसको पहले में नहीं रख सकते, तीसरे में दूसरे में ही रखना है। यहाँ पर हमारे जो विलोपन विधि में ऐसा कुछ नहीं है। जो हमने कोई भी एक चर का वैल्यू ज्ञात किया उसको किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, या तो हम चाहे पहले में या चाहे दूसरे समीकरण में, किन्हीं भी दोनों समीकरणों में से एक में हम उसका वैल्यू रख सकते हैं। अब हमने वैल्यू तो रख दिया तो हमको दूसरे चर का वैल्यू भी ज्ञात हो जाएगा। तो ये विलोपन विधि होती है। अब निम्न समीकरणों, क्वेश्चन इसका फर्स्ट है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से तो अभी हमने हल की है। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त थी? तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमको फोर्थ क्वेश्चन गिवन है, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। पहला समीकरण है x प्लस वाई, पहला क्वेश्चन है तो पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। समीकरण 1, समीकरण 2। तो कौन से चर को हम बराबर करना चाहेंगे कि दोनों दूसरे से कट जाए? इधर 2x लिखा हुआ है तो समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देंगे कि चाहे तो y वाले को भी बराबर कर सकते हैं। हम x वाले को कर लेते हैं। समीकरण 2 में हम पहले में 2 का गुणा कर रहे हैं और समीकरण 1 में 2 में 1 का गुणा तो हमको करना पड़ेगा किसी भी एक वेरिएबल को, तो एक हमारा बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर तो हम देखते हैं x प्लस
y बराबर 5। इस पूरे समीकरण में 2 का गुणा हो जाएगा, तो 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y इक्वल टू 2 का गुणा 5 में करेंगे, 2 पंजे 10, और एक का इस पूरे में गुणा करेंगे तो कुछ चेंजेस होगा नहीं, तो 2x माइनस 3y बराबर 4। तो हम क्या देखते हैं अब कि हमारा x वैल्यू दोनों समीकरणों में बराबर हो गया है, और इसके साइन हमेशा चेंज किए जाते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब क्या करेंगे, इधर प्लस का 2x, इधर माइनस का 2x, ये वाले साइन कोई वैल्यू नहीं होता। अब नीचे वाला वैल्यू हमने साइन कन्वर्जन किया है साइन का, वो हमारा उस नंबर्स के लिए वैल्यूबल होगा। प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल हो रहा है, 0 बचा, प्लस का 2y प्लस का 3y। अब ये माइनस का साइन हट गया यहाँ से क्योंकि हमने साइन बदल दी, तो प्लस का 3y, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 5y बराबर, इधर कितना हमारा 10, 10 में से हमने 4 माइनस की कर दिया हमारा, तो हमारा हुआ 6। तो y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 में 5 का भाग दे देंगे, तो y का मान कितना आ गया, 6 भागित 5, तो एक वैल्यू आ गया। अब y का मान समीकरण किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण इसको 3 नाम दे देंगे हम, इसको 4। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर हम समीकरण 2 में रख लेते हैं। तो समीकरण 2 कौन सा था हमारा, 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 3y बराबर 4। इसमें हम किसका वैल्यू रख देते हैं, y का मान कितना है, 6 भागित 5। किया 18, 5 बराबर 4। वेरिएबल्स वाली वैल्यू इधर ही रहेगी। अब हम क्या करेंगे, मैं इधर माइनस का 18 भागित 5 लिखा तो बराबर किधर आ जाएगा, 4 प्लस, इधर प्लस का हो जाएगा 18 भागित 5, 4 प्लस 18 भागित 5। इसको एलसीएम मेथड से हम सोल्व कर लेंगे। 5 चुके 20, उसके बीच में तो 1, प्लस 18 भागित कितना, 5। हमको वैल्यू निकालना है x का, तो x का जो भी नंबर इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग में। तो 20 प्लस 18 कितना हो जाएगा हमारा, 20 प्लस 18 को जोड़ेंगे और इधर 5 का 2 से गुणा कर देंगे, 8, 2 है 3, 38, कितना 10, 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 9 18, 19 भागित 5। ये y का मान आ गया हमारा, x का। अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्मकाल x बराबर 19 भागित 5
तथा y बराबर 6/5, ये उत्तर है हमारा।